गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में ये हम आवरली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देयर इज इट्स मेकिंग कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो, दिस हाई दिस लोअर हाई देन अगेन लोअर हाई एंड यहाँ पे एक छोटा सा एक डबल टॉप। अब यहाँ पे लेकिन डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है और जो ये प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था वहीं पे कहीं ना कहीं फ्राइडे को हॉल्ट करके माइनर बाउंस आया था। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है कि ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास जो सामने दिख रहा है, विल सी बिगर चार्ट, तो ये एक हमारे पास आ रहा है 250 के आसपास। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक जोन है जहां से वापस मार्केट गिरना चालू हुआ था, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने थे। ये एक पर्टिकुलर लेवल है 250 के आसपास, 250 260 वट एवर यू कैन से, 10-20 पॉइंट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो 440 450 का जोन है, मोर प्रिसाइसली 470। अगर देखेंगे ये जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे, अगर ये ब्रीच होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला हाई भी जो रिसेंट हाई था वो निकल जाएगा निफ्टी और वो 19 के ऊपर निकल जाएगा, 19,500 टू 20,000 वट एवर टारगेट में भी हम उस टाइम पे देखेंगे। अभी मेरे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन है जो 450 460 470 जोन जो है यहाँ पे, वो एक वहां पे अगर कोई डिसाइडली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होके कैंडल क्लोज होता है और ये लेवल ब्रीच होता है, देन आई आई एम एज्यूमिंग कि एक अप ट्रेंड या जो शॉर्ट टर्म जो बॉटम आउट हो चुका है मार्केट और ये एक बेस बन चुका है। अगर ये बेस किसी भी वजह से ब्रीच होता है तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नीचे के लेवल्स आ जाएंगे जो मैंने मार्क किए हुए थे। ये गैप जो है 350 17,350 का जो ये गैप है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा और फिर 17,000 ये जो लो था 16,800। तो मेरे इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग मिलती है इंट्राडे में, एक बेरिश फॉलो अप सेलिंग मिलता है मुझे, तो मैं फर्स्ट लेवल ऑफ यहाँ पे देखूंगा कि ये लेवल मेरा गैप फिलिंग होगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी कंपेरेटली थोड़ा सा अभी फिलहाल स्ट्रांग दिख रहा है हमें। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक ये जो पर्टिकुलर जोन जो है, जैसे निफ्टी में एक लो था वैसे इसने भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं बाउंस करके निकलने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये लेवल हो जाएगा, ये जो ये जहां से रिजेक्शन लिया था उसने 43,650, 600 टू 650 का जोन है, ये निकलता है तो फिर एज्यूम कि ये वाला हाई भी ब्रीच होके वापस 45 के फिर 48 के आसपास मार्केट निकल जाएगा। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाला लेवल के ऊपर कोई कैंडल अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग और फॉलो बाइंग मिले तो अल्टिल देन इट्स अ सेल ऑन राइज और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस इस वाले जोन को टेस्ट करेगा। ये जोन टेस्ट होने के बाद नीचे 40 का जोन आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें कुछ स्टॉक्स के बारे में तो टीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं, जो आईटी का हैवी वेट है टीसीएस एनएफी। और यहाँ पे कंटिन्यू एक बेरिश कैंडल्स हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रही है। यहाँ पे एक लॉन्ग बेरिश कैंडल हमारे इंपॉर्टेंट टी सपोर्ट जोन ये बन जा रहा है, जो ये वीक का लो था अराउंड 31,050 60-50 का जोन जो है, ये इसके नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा सा ज्यादा पेन आएगा आईटी सेक्टर में। एज ऑफ नाउ जो मेरे लिए रेजिस्टेंस है वो ये प्रीवियस डे का हाई था जो 33,030-50 का जोन जो है, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट एज्यूम करूंगा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट जाएगा। इसके ऊपर अभी फिलहाल टीसीएस जो ट्रेड कर रहा है ब्रॉडर जोन जो है वो 3500 टू 2950 समथिंग वी कैन से, कि 3500 टू 2950 के आसपास ये जो 500 600 पॉइंट का जोन जो है इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इधर वे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जिसमें मिडवे पॉइंट हमारे पास 31,050 के आसपास आ रहा है, इधर इधर नीचे ब्रीच करता है तो लोअर जोन में आ जाएगा, अगर अपर जोन ब्रीच करता है तो हमारे पास अपर के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे टीसीएस में। टाटा मोटर्स की बात करते हैं हम लोग तो टाटा मोटर्स से कंटिन्यू एक थोड़ा सा फेज्ड मैनर में वीक होता जा रहा है। सी फ्रॉम हेयर यहाँ पे एक हाई और वापस ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ थिंग, पर ये साइडवेज मोमेंटम करता रहा, ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन की तरह काम करता रहा। ये जो लेवल्स थे 450 460 430 जोन जो था उसको तो ये ब्रीच करता है, फिर वापस ये जो जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लेके नीचे फिर एक रैली आने की कोशिश करता है। अगर इसी रैली में अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस निकल जाए तो बहुत अच्छी बात थी।
अदरवाइज अब ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है टाटा मोटर्स में। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो जोन जो है अभी वो आपके पास एक सपोर्ट की तरह, जैसे पहले यहाँ पे एक ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो ब्रीच हो गया, फिर एक नया इसने लो बनाया सपोर्ट की तरह, यहाँ पर रेंज में काम किया, हाई ब्रीच करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर वापस लो आया, फिर नीचे यहाँ पे देखोगे कि एक पर्टिकुलर यही जो जोन जो है 3-4 बार होल्ड कर चुका है। अब ये हो सकता है कि धीरे धीरे इसको एक बार झटके में ब्रिज कर दे और फिर एक वापस पुल बैक आए, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन में जा रहा है, थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। अनटिलनेस वी गेट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबाउ दिस एक ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा पेन रहेगा। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में भी काफी स्टॉक्स वीक होते जा रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर वीक होता है वैसे ऑटो स्टॉक्स भी थोड़े थोड़े वीक होते जा रहे हैं। तो हमें उसमें शॉर्ट टर्म के लिए देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल गुड, लॉन्ग टर्म स्टोरी में ज्यादा इश्यूज नहीं है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम अगेन अगर ये जो लो वीकली में ब्रीच होता है जो, तो हमारे पास ये जोन निकल के आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है चीजों को कि एज ए इन्वेस्टर सोचेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर जोन जो है ये बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, और यहाँ पे हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं जो डिप्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक लॉन्ग बेरिश कैंडल, फिर 2-3 इनसाइड कैंडल, फिर ये अगर ये ब्रीच होता है तो फिर नीचे के लेवल हो जाएगा। ठीक है, बात आते हैं टाटा स्टील के ऊपर, जो मेटल सेक्टर जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे। तो एक अच्छी खासी रैली आई टाटा स्टील में, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो प्रीवियस ये जो जोन था यहाँ पे एक हॉल्ट किया, और ये जोन कोइंसाइड कर रहा था, कॉन्फ्लुएंस कर रहा था ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास। तो ये एक ब्रीच होना जरूरी है टाटा स्टील में, ट्रेंड लाइन जो ब्रीच होके अगर कोई क्लोजिंग मिलती है मुझे, तो फिर पर्टिकुलर लेवल 135, 130 टू 130, 135 टू 140 का जोन जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहला टारगेट एज टाटा स्टील का, और देन फिर ऑल टाइम हाई ब्रीच कर जाएगा और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। एक छोटा सा पैटर्न भी बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो एक कंप्रेस रेंज कंप्रेशन चल रहा है अभी फिलहाल, एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है जो 198 का जोन जो है यहाँ पे। तो इस लोअर जोन में जब भी मिले आपको ऐड कीजिए जाइए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट आ सकता है टाटा स्टील में। आईटी सेक्टर में इकलौता स्टॉक जो मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो एपटेक। ठीक है, बाकी कोई स्टॉक से देखेंगे तो एपटेक में थोड़ा सा मुझे वैल्यू बाइंग दिख रही है यहाँ पे, और अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी पिकअप हो रहा है। तो अभी देखोगे कि प्रीवियस हाई से ये ब्रीच करके, ये जो रिसेंट हाई था इससे ब्रीच करके नया एक अच्छा क्लोजिंग मिला है इस मार्केट में। बट ये कंजक्शन जोन में है अभी फिलहाल। ठीक है, अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो छोटा मोटा बाइंग करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ तो पोजिशनली आपको स्टैगर्ड मैनर में पोजिशंस बना सकते हैं इसमें। और एक बार अगर इसने 440 450 का जोन क्लस्टर के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो एक ये री रेटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी। कि देखो ब्रॉडर जो जोन है, फॉर एग्जांपल 2007 से लेके 2007 का जो हाई था वो 445 का था, इसको ये इस जोन को अप्रोच एक बार, दो बार, तीन बार, अभी फोर्थ टाइम करने जा रहा है। तो हो सकता है हॉल्ट मिले, नीचे आए। आपको इसको पोजीशंस को अगर लॉन्ग टर्म या पोजिशनल वे से देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाय करो, पोजीशंस को लाइट रखो, और जब ये इसको ब्रीच करके क्लोजिंग मिल जाएगा आपको तो एक अच्छा खासा रेटिंग के लिए मिल जाएगा आपको, अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है इसमें एफटेक में। करंट मार्केट प्राइस इज 380। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होप you like our video. Kindly do like, subscribe and share channel. Please comment whatever your suggestions may be. Thank you very much.